अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट सीक्वेंस किस तरह से लेते हैं, सैंडविच थ्योरम क्या होता है, और हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इसमें किस तरह से यूज़ करते हैं। आप लोगों ने लेक्चर को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक देखना है। इससे पहले हम लोग लिमिट और उसके जो है इसके ऊपर फंक्शंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जो है उनको उस लेक्चर को जो है लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि लिमिट जो है क्या होती है, उसकी बेसिक जो है उसमें फंक्शंस किस तरह से हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, कैसे हम जो है लिमिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग उसे देखेंगे तो आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ईजी लगेगा और इसकी जो है बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो देन अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की लिमिट एंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अब हम पहले इस डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है कि सपोज हमारे पास है सपोज एक्स बिकम अनबाउंडेड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ। ठीक है, और अप्रोच कर रहा है सम रियल नंबर एल को, देन द नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट एफ ऑफ एट कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए कोई भी एक्स जो है हमारे पास कोई वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये हमारे पास अनबाउंडेड हो जाए, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, तो देन वो हमारे पास जो है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। देखें बाउंडेड तो हमारे पास वो हो गया ना जिसकी हमें पता हो, लिमिट पता हो, जिसकी हमें पता हो, रेंज पता हो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, और जिसकी हमें कोई बाउंड्री नहीं पता तो वो हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अनबाउंडेड हमारे पास जो चीज़ें होती हैं जिनका कोई बाउंड नहीं होता, जो है बाउंड्री से आउट होती हैं, वो हमारे पास इन्फिनिटी होती हैं। ठीक है, अब वो अगर वो जो वेरिएबल इन्फिनिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं अगर वो डिक्रीज़ करती हैं तो वो हमारे पास अगर कम हो तो वो हमारे पास क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। अगर वो ज़्यादा हो, इंक्रीज़ करती हों, तो वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट कंटिन्यूटी की जो है अगर हमारे पास जो है ये बाउंड्री के बाहर हो, ठीक है, अनबाउंडेड हो। उसके बाद हमारे पास है देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी दी हुई है कि लिमिट एट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ जो है हमारे पास 1/x है। देन हमारे पास एक्स जो ये हमारे पास दिया हुआ है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें कि बटे के नीचे हमारे पास 0 नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे पास बटे के नीचे 0 बन जाता है तो वो हमारे पास क्या होती है, अनबाउंड जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, और उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे बताया हुआ कि द फंक्शन जो है प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स वैल्यू जो है इसकी क्या बनाती है, मेड एज क्लोज वी प्लीज टू 0। ठीक है, 0 के करीब तरीन वैल्यू जाती है। ठीक है, व्हेन द नंबर एक्स इज सफिशिएंटली लार्ज, मीन के हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी कब होगी, जब हमारे पास जो लिमिट हम अप्लाई करें वो हमारे पास क्या आ जाए, सफिशिएंटली लार्ज आ जाए। ठीक है, हमारे पास जो है बड़ी वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी अनबाउंडेड फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, और उसका जो फिनोमेना है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। अगर हम अप्लाई करते हैं 1/इन्फिनिटी जो है हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात अपने हमेशा याद रखनी है, 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और ये हमारे पास जो है अब हम आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म जो है बनेगी, और उसको जो है हम इन्हें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी तो वो हमारे पास 0 होगी। ये फॉर्म हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो आप लोगों ने इसको जो है लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है लिमिट जो है नेगेटिव इन्फिनिटी दी हो तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी में क्या है कि हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है एक्स की हमारे पास क्या होनी चाहिए, एवेल्यूएटिंग लिमिट जो है हमारे पास जो है इसको जो है कि हमारे पास इसकी वैल्यू के जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या थी, सफिशिएंटली लार्ज थी, और ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंटली लेस होनी चाहिए उससे। ठीक है, अगर हमारे पास कम होगी मीन के लेस होनी चाहिए या डिक्रीज हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होने की, वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो इसमें एक और बात आपको बता दूं कि नेगेटिव इन्फिनिटी में जो हमारे पास एक्स का मोड जब हम लेते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी का, वो हमारे पास क्या आता है, -x आता है। ठीक है, और जो है वरना तो हमारे पास जो है पॉजिटिव आते हैं वैल्यू। अगर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी दी हो लिमिट में और हमारे पास इस तरह से मोड आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, अगर पी जो है हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, एक्स की पावर पी इज डिफाइंड, और एक्स जो पी जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसके ऊपर इस
से ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाली ए एक्स की पावर पी, ठीक है। इसकी क्या किया है कि यहाँ पे एक्स की पावर ले लिया जस्ट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें। आगे देखें एग्जाम्पल बताए हुए 6/x³ और x³ के अंदर अगर x के अंदर 6 जो है x³ हमें दिया हुआ है, इसके अंदर जब हम x³ के अंदर हम इन्फिनिटी की पावर क्यूब ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो हमारे पास क्या आती है, इन्फिनिटी ही आती है, ठीक है। 6/इन्फिनिटी समथिंग अगर ऊपर कुछ भी वैल्यू दी और नीचे बस जीरो इन्फिनिटी लिखा हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमारे पास देखें, लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमारे पास होती है कि लिमिट में सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है एक तरतीब के साथ वैल्यू दी हो, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि आया कि सीक्वेंस ऑफ लिमिट जो है, लिमिट इसमें कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। कन्वर्ज कब करेगी, जब हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती हो, उसका आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करे, ज़ीरो आ जाए, समथिंग कोई भी डेफिनेट आंसर आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास उसका आंसर जो है ज़ीरो नहीं आता, इन्फिनिटी आता है, तो जो कि अनडिफाइन हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। ये हम जो है लिमिट ऑफ सीक्वेंस में सीखेंगे। लेट करते हैं ए एंड बी अ सीक्वेंस, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एंड द वैल्यू एल, देन द टर्म अप्रोच सीक्वेंस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन ये हम लिमिट को जो है सीक्वेंस जो होती है लिमिट की, उसे हम इस तरह से लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, ठीक है। इसे हम इसी तरह से शो करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसे हम कन्वर्ज कहेंगे अगर हमारे पास लिमिट जो है सीक्वेंस की वो क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। अगर एग्जिस्ट करती है तो देन वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो देन वो हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। देखें, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो देन वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, नो सच एल एग्जिस्ट, देन वो हमारे पास क्या होगी, उसे हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। सम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। देखें एग्जाम्पल दी है ए एन इज इक्वल टू 1/0 n, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है, जब हम 1/n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, वो हमारे पास जीरो आ जाएगी, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रही है। अगर हम यहाँ पे 1/n की जगह हम लोग 1/0 पुट करें, ठीक है, समथिंग अवर जीरो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि बटे के नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस की हमने क्या करनी है, यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है और ये बहुत ही मोस्ट एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस देखिए हमारे पास ये ए एन तो हमारे पास दिया हुआ है 2n+3n+1 है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। ये मैं आपको जो है अलग से समझाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हम जो है अगर हमारे पास इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट हमारे पास क्या होती है, लिमिट ए एन, ठीक है, एन अप्रोचेस टू हमारे पास होता है इन्फिनिटी टू एन, लिमिट अप्लाई कर देंगे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी +3 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, मीन 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, एन से हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय n +3/n डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा n/n +1/n, ठीक है, इस तरह से। और ये लिमिट हमारे पास जो है एज इट इज़ आ जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए ये एन जो है इस एन से कैंसिल हो जाएगा, ये एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन ये हमारे पास आ जाएगी 2 + 3/n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 1/n, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इजीली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 2 + 3/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 + 1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हम इस तरह से इनके ऊपर इन्फिनिटी अगर हमारे पास बटे के नीचे आ जाए तो वो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाती है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 0 + 1 + 1/0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 = 2, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल थी। हमने सब फर्स्ट इसमें सबसे जो है इजी एग्जांपल है ये, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ये एग्जाम में लाजमी आती है, आप लोगों ने इसे ध्यान से समझना है। मीन का सबसे पहले हमारे पास ये स्टेप दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया है कि एन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया है, ठीक है, पूरी टर्म के साथ। तो देखें एन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू के ऊपर फ़र्क भी कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जब हम इसको एन को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यही टर्म वापस बन जाएगी। तो देन हमने क्या किया है कि एन से जो कट एन को एन से इस तरह से वैल्यू को कट करके हमारे पास क्या बन गया, इस तरह से जो है बटे की फॉर्म बन गई है। तो देन हमने लिमिट अप्लाई कर दिया और हमारे पास जीरो बन गया है, ठीक है। समथिंग अवर इन्फिनिटी जीरो होता है, और ये हमारे पास क्या आ गई है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका सोल्यूशन हमने कर लिया।
उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है डाइवर्जेंस सीक्वेंस। क्या होती है डाइवर्जेंस सीक्वेंस? में होती है कि अगर हमारे पास जो है जो हमारे पास सीक्वेंस होती है वो हमारे पास क्या को कन्वर्ज ना करती हो, उसका डेफिनेट आंसर ना आ रहा हो, ठीक है। तो कन्वर्जेंट उन्होंने कहा है कि डाइवर्जेंस जो है ये कैन ऑकर होती है, ये दो स्टेप हैं, अगर ये दो स्टेप जो है फॉलो कर रहे हो तो वो हमारे पास क्या होती है सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो हमारे देखें सबसे पहले क्या होता है कि लिमिट जो होती है सीक्वेंस की वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है बगैर किसी बाउंड के, ठीक है। कोई बाउंड नहीं होता तो वो हमारे पास क्या कर रही है डिक्रीज यानी बढ़ रही है या घट कम हो रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कोई पता नहीं किस तरफ उसकी वैल्यू जा रही है किस तरफ नहीं जा रही, उसका ग्राफ में फंक्शन जो है किस तरफ मूव कर रहा है किस तरफ नहीं कर रहा। तो हम नहीं कह सकते कि इसका आंसर डेफिनेट ये है, ठीक है, कोई उसका डेफिनेट आंसर नहीं है। तो ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हम ए एन की जगह जो है इन्फिनिटी पुट करें तो वो हमारे पास जो है इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ रही है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दूसरा है कि ऑसिलेट बिटवीन टू वैल्यूज एंड नॉट सेटल नियर द वन वैल्यू, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। देखें अब हमारे पास ये एक नंबर है, ये समझाती हूँ कि देखिए हमारे पास नंबर है -1 इस, ठीक है। इसकी पावर हम 1 ले लेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। जब हम इसकी पावर -1 की पावर 2 लेंगे तो ये हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। कभी ये -1 आ जाएगा कभी +1 आ जाएगा। तो इसकी जो है डेफिनेट हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्ज हो जाएगा तो इसलिए हम जो है कहते हैं कि इसकी कोई जो है बाउंड्री नहीं होती, ये विदाउट बाउंड होता है, ठीक है, अनबाउंडेड होता है। और जब भी कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाती है वो हमारे पास क्या हो जाती है डाइवर्जेंट हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि मेथड है फॉर एवेल्यूएटिंग द लिमिट एट इन्फिनिटी, ठीक है। कि हम लोगों ने लिमिट को जो है इन्फिनिटी पे किस तरह से एवेल्यूएट करता है। अगर हमारे पास जो है इन्फिनिटी आ जाए तो हम डायरेक्ट तो इन्फिनिटी नहीं ना यहाँ पे पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, जो है हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो वो तो स्टार्टिंग में डाइवर्ज कर जाएगी। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास नीचे वैल्यू दी होती है ना पोलिनोमियल दी हुई है उसमें देखते हैं कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है ना उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। ये देखें x³ यहाँ पे भी हमें यही बताया हुआ है कि इन दिस केस वी फर्स्ट बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट अपीयर इन द डिनोमिनेटर, मीन कि इस डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, ठीक है, हम मीन आपके वेरिएबल की मुतगैर भी इसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो उसकी पावर को हमने क्या करना है इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो वही हम जब इसके वैल्यू के साथ x³ को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखें यहाँ पे x³ आएगा तो x की जो है x³ कैंसिल हो जाएगा, x² बच जाएगा, फिर यहाँ पे देखें x बच जाएगा और x³ आ जाएगा। इस तरह से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। जैसा जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी देन हमने क्या करना है कि ये जो लिमिट है इसको हम अप्लाई कर देंगे x की जगह पे। जब हम x की जगह पे इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो देखें 5 को जब यहाँ पे लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और x ओवर यहाँ पे जो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, इसी तरह से 0 आ जाएगा। और -3 जो है ये हमारे पास फिर यहाँ पे 0 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या आ रहा है इन्फिनिटी ओवर -3 आ रहा है। तो देन ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर एक और भी होती है कि हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी को किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास ओड आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अगर पावर हमारे पास जैसे इसकी पावर 3 दी हुई ये हमारे पास क्या है ओड है, और अगर हमारे पास इवन जो है पावर हो तो वो हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 तो सेम इसी तरह से ये आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 है एवेल्यूएट करना है इस टर्म को। तो हम जो है इसको देखिए हमारे पास फर्स्ट जो है दिया हुआ है 2 - 3x डिवाइडेड बाय हमारे पास स्क्वायर रूट है 3 + 4x² और लिमिट हमारे पास है x - इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इसमें भी हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में देखना है जो x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट x² है। सबसे पहले हम लोग यही वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। जब हम इसे लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी स्क्वायर रूट 4x², ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास जो है ये 4 जो है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर x², तो इस तरह से आ जाएगा। हम इस 2 से इसको कैंसिल करके 2 बाहर लिख के स्क्वायर रूट x इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये हमारे पास स्क्वायर जो होता है ये हमारा x² का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है x मोड के, ठीक है। जब हम मोड को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास जो है किसके क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल दिया होता है उसका स्क्वायर भी लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट भी लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा x मोड के। तो हम जब यहाँ पे x मोड से मल्टीप्लाई और x जो
मोड जो है अगर हमारे पास देखें यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी दी हुई है, नेगेटिव इन्फिनिटी में हमारे पास एक्स मोड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -x के। ठीक है, तो अगर जब इस तरह की फॉर्म बन जाए तो हम लोगों ने इस तरह से इसे सॉल्व करना है, और जब हमारे पास जो है इस तरह से वैल्यू आ जाएगी तो हमने देखना है कि माइनस इन्फिनिटी है या पॉजिटिव है। अगर हमारे पास पॉजिटिव होता तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्स आता, अगर अब हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है तो हम यहाँ पे -x लेंगे, और इस -x जो है ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो हमें अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, जब हम -x को मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/x आ जाएगा +3। ठीक है, ये x से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब हम यहाँ पे जो है इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है जो बटे के नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा वो 0 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 होगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास देखें ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका पोर्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, इसके 4x स्क्वायर हम लेंगे, इसका भी इसी तरह बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक्सपोनेंशियल की जो ये फॉर्म दी हुई है, इस तरह से लिमिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा है। इस ये जो है हमारे पास क्या आता है, एमसीक्यूज़ आ जाता है इसमें से। ठीक है, और एमसीक्यूज़ तो हमारे पास लाजमी आता है, आप लोगों ने जैसे इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके जो है ये वैल्यू जो दी हुई हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा देखें हमारे पास एक ये हमारे पास इंडक्शन इसकी की हुई है इस वाले फार्मूले की, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे देखें नोट भी दिया हुआ है, वो याद शो डैट इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और वैसे भी आप लोगों ने इसको जो है ज़रूर याद रखना है। और ये जो हमारे पास 2.7188281 ये हमारे पास क्या होती है, ये ई की वैल्यू होती है। ठीक है, ई जो है हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास एंटी लॉग होता है, या फिर हमारे पास इसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस तरह वैल्यू दी हुई है कि लिमिट है x अप्रोचेस 0 ax + 1 ax - 1 x इक्वल है log a के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इस तरह से हमारे पास log के इक्वल आता है, log ऑफ e 1 होता है। ये देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, आप लोगों ने इनको जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप लोगों ने लाजमी गो थ्रू करना। और ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूले, इन फार्मूलाज़ को हमने अभी ये जो है एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने तब भी हमने यूज़ करना है। उसके अलावा देखें हमारे पास अगर लिमिट है x अप्रोच टू इन्फिनिटी ई एक्स हमारे पास तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर x जो है ये इन्फिनिटी आ जाए यहाँ पे x की जगह पे, तो e की पावर इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अगर हमारे पास इस तरह नेगेटिव इन्फिनिटी दिया हो तो वो हम जो है 1/e की पावर x लिखते हैं, फिर उस इन्फिनिटी को वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, मेरी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वो इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि समथिंग अवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको जो है इन फार्मूला की समझ आएगी कि हम लोगों ने किस तरह से ये फार्मूला यूज़ किया है। हमारे पास एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है। लिमिट हमारे पास है n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/n 2n। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/n 2n, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि 3 और से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ये जो हमारे पास पावर दी हुई थी इसको हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से तो हमारे पास जब यहाँ पे क्या होगा कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, n/3 जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्यों किया है कि क्योंकि हमारे पास देखें हमारे पास जो फंक्शन होता है जो हम अभी पढ़ कर आए हैं कि 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू किसके होता है, e के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने भी इसका जो ऐसे सॉल्व करके हमने इसका आंसर भी जो है e की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हमारे पास देखें यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है 1/n दिया हुआ इसका यहाँ पे क्या होता है, ये पावर जो होती है उसकी रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास 3/n है हमने इसकी रेसिप्रोकल पावर बनानी है। ठीक है, अब देखें 3/n जो है रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि बटा उल्ट देना। ठीक है, कि हमारे पास अगर दिया हो 1/n है तो इसका रेसिप्रोकल जो है हमारे पास n होगा। ठीक है, अगर हमारे पास देखें ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3/n, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास n/3 होगा। ठीक है, बटा उल्ट देना। ठीक है, बटे को उल्ट देना वो हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देन हमारे पास देखें जब हमारे पास 3/n इसका रेसिप्रोकल n/3 है। ठीक है, तो हम एक मल्टीप्लाई 6 है, तो हम क्या करेंगे 1 + 3/n, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास n/3 हमने अंदर रखा और बाहर हम पावर को लिख लिया 6। ठीक है, 6 जब हम
इससे बाई करेंगे तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है ये पूरी फॉर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ई के, इस ई के इक्वल आ जाएगी, मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका छोटा सा सोल्यूशन था। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो ये 2 दिया हुआ है, इसको भी इसी तरह हम लोगों ने सॉल्व करना है जिस तरह से हमने इसको किया है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को इसमें सॉल्व करते हुए कोई परेशानी तो नहीं है। अगर जो भी हो आप लोगों को अगर कोई मुश्किल आती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और ताकि आप लोगों की जो है मैं आप लोगों के लिए इसका भी सोल्यूशन जो है आपको जो है सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझा दूँगी फिर। अब हमारे पास है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये थ्योरम है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको आप सॉल्व करना है। सैंडविच थ्योरम जो है इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 होती है। अब देखें आप लोग देखते हैं सैंडविच जो होता है उसके 2 लेयर्स होते हैं और दरमियान में भी उसके जो है हम उसके अंदर मसाला वगैरह डालते हैं, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्रेड के दरमियान हमारे पास एग वगैरह इस तरह की और भी जो है बहुत सी चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। तो इसी तरह हमारे पास 3 लेयर्स हो जाती हैं, मीन के FGH, ठीक है। ये उसके 2 ब्रेड के दरमियान जी हमारे पास उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, एग की फॉर्म में। तो ये हमारे पास होता है सैंडविच थ्योरम, ठीक है, कि मीन के तीनों जो हैं उनकी जो है डायरेक्शन जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखें इनइक्वालिटी इसमें शो करते हैं फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इनइक्वालिटी जी ऑफ एक्स इज इक्वल इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है ये जो है एच ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटर है जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स ग्रेटर है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनकी जो है देखें डायरेक्शन तीनों की सेम है, ठीक है। तीनों की डायरेक्शन जो है एक ही है इनइक्वालिटी की। फॉर ऑल नंबर्स एक्स इज इन ओपन इंटरवल, ठीक है, कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एल हो देन हमारे पास लिमिट एच ऑफ एक्स जो है वो भी हमारे पास एल होगी और जी ऑफ एक्स जो है वो भी हमारे पास एल होगी। मीन के हम जो है इसमें तीनों की जो लिमिट है तीनों की डायरेक्शन जो है वो सेम ही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम कहता है कि तीनों की लिमिट जो है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रूफ जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है मोस्टली। इसका जो है हम लोग जो है आप जो है इसको बहुत ही जो है अच्छे से याद रखना है कि साइन थीटा आवर थीटा जो है लिमिट एंगल अप्रोच कर रहा है 0 को, थीटा आवर थीटा साइन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने जब भी हम जो है इसको प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, रेडियन में, क्योंकि रेडियन जो है हमारे पास सर्कल की जो हमारे पास एक्चुअली जो है रियल फॉर्म जो मेजरमेंट होती है उसकी, ठीक है, नेचुरल मेजरमेंट होती है हमारे पास रेडियन जो होती है। और डिग्री जो होती है वो हमारे पास नेचुरल नहीं होती, लेकिन जो रेडियन होता है ये हमारे पास सर्कल की जो है नेचुरल मेजरमेंट होती है। थीटा और थीटा मैं इसका यहाँ पे आप लोगों को जो है छोटा सा जो है इंट्रो दे देती हूँ। इसके अलावा इसका जो है फुल प्रूफ जो है मैंने अलग वीडियो बना के जो है उसमें जो अपलोड की हुई है, आप लोग उसे वहाँ से जो है इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो का, तो आप लोगों ने उसको लाजमी गो थ्रू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें हमारे पास क्या होती है, देखें ये हमारे पास दो ट्राइंगल है इसमें, एक देखें बड़ी ट्राइंगल है एक छोटी ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमारे पास देखें राइट एंगल एक हमारे पास OAD है, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे पास OCB है, ठीक है। तो इसको जो है हमने सॉल्व करना है और इसका जो है हमने क्या करना है, एक जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं वो निकालना है। उसके अलावा देखें जो एरिया ऑफ OAB है, OAB जो है वो हमारे पास लेस है किससे, एरिया ऑफ इस सेक्टर से, ठीक है। सेक्टर ऑफ एरिया जो है हमारे पास OAB जो है OAB उससे कम है, ठीक है। लेस इसे जो है OAB जो हमारे पास OAB जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो कम है किससे, इसके जो बड़ी ट्रायंगल का जो सेक्टर है उस सेक्टर एरिया है उससे। और देन जो सेक्टर एरिया है वो किस के एरिया से कम है, जो हमारे पास पूरी जो ट्रायंगल है, ठीक है, उससे। सबसे पहले हमारे पास देखें एक ये छोटी सी ट्रायंगल है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका जो है ये इतना सा ही हमारे पास इसका सेक्टर एरिया है। देन उसके बाद हमारे पास ये होल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी बड़ी ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने इन तीनों को जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है इसकी जो है वो जो है आंसर आ जाएगा। तो मेन जो इसका पर्पस जो है वो यही है कि हमारे पास जो है लिमिट जो है हमारे पास ये देखें ये जो दी हुई है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन इन थीटा व थीटा हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इसे अब हम जो है इसे यूज़ करते हुए हम जो है इसको एग्जांपल को यूज़
सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है साइन 7 थीटा ओवर थीटा। हम लोगों ने क्या करना है कि एंगल जो है इसका सेम होना चाहिए। ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई करें तो एंगल 7 होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट करते हैं एक्स हमारे पास 7 थीटा है, सो हम एंगल जो है थीटा जो है हमारे पास अप्रोच कर रहा है जीरो को, और वेयर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है, दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। देन हम जो है इसे यहाँ से देख, मैं आपको यहाँ से इजी जो है फॉर्म में समझाती हूँ। देखिए, जब हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाए तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम डायरेक्ट जो है इसमें इसे थीटा इज इक्वल टू लिमिट साइन 7 थीटा ओवर थीटा, हम इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देने से हमारे पास इस जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो देन हम क्या करेंगे, हम 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा 7 थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी हमारे पास 7 थीटा मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन 7 थीटा ओवर थीटा, ये जो हमारे पास क्या बन गई है, सैंडविच फॉर्म बन गई है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 पर मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 बन गया। ठीक है, और जो है 7 एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली हम लोगों ने जस्ट जो है इसका एंगल बनाना होता है, ये सेम हो, और हम लोगों ने जो एंगल के साथ जो भी है उसके साथ वैल्यू दी हो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद उसको जो है सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें, 1 आ जाए और उसका आंसर भी हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे तो लाजमी अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए हम अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 माइनस कोस थीटा 0। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जब इस तरह फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो देखें रैशनलाइज करने से क्या मराद है कि ये माइनस है तो हम प्लस करके इस कोस थीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास देखें ये प्लस की है, ये माइनस की है। ठीक है, दोनों में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। ठीक है, तो देन हमारे पास देखें 1 माइनस कोस स्क्र थीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्र थीटा के। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जब हमारे पास देखें 1 है और यहाँ पे कोस प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्र थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्र थीटा डायरेक्ट पुट कर देंगे, एंगल हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखें साइन को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, साइन थीटा को एक साइन को हमने बाहर रख लिया और एक साइन थीटा ओवर थीटा लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास अलग से फॉर्म बन गई, और ये देखें ये अलग से बना देंगे 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये अब जब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा वही फॉर्म बन जाएगी। तो हमने जस्ट इसको क्या क्या फ्लिप कर लिया है, तो मीन सेप थोड़ा थोड़ा इसको जो है अलग अलग कर लिया है। ठीक है, देखिए साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ये बना के, अब हमने क्या करना है इसके ऊपर ये जो लिमिट है ये अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करने से साइन थीटा ओवर ठीक है थीटा यहाँ पे 0 जो अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह पे हम 0 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये साइन थीटा ओवर थीटा जो है सेम बन रहा है इसका एंगल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे कोस की जगह 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 0 1 1 ओवर 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है, 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसको जो है वो डायरेक्ट इस तरह से लिख के इक्वल टू 0 इसका MCQ से भी आ जाता है होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी जो है टॉपिक कोई स्टेप मुश्किल लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को उसे इजीली जो है सॉल्व करके आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो सके, और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आती रहूँ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।